हेलो स्टूडेंट। आज हम टैली ERP9 का ये मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने टैली में बहुत सारे वीडियोस बना भी दिए हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टैली ERP9 में कि स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाते हैं और स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अगली वीडियो जो भी मेरी आए आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम आज सीखेंगे टैली ERP9 में स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाते हैं, स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे। चलिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि कंपनी कैसे बनाया जाता है, यानी कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, कंपनी में कोई नाम चेंज करना है या कोई भी एड्रेस चेंज करना है तो उसे कैसे चेंज करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में टैली ERP9 में मैंने बता रखा है। तो देखिए, हमें बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसमें आपको मास्टर्स लिखा हुआ मिलेगा। इसमें इन्वेंट्री इन्फो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे या इन्फो में जाएंगे और इंटर का प्रेस करेंगे। आप चाहेंगे तो आई भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ रेड में, ठीक है। ऐसे में इंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिए इन्वेंट्री इन्फो खुल गया। इसके अंदर हमें ये तीनों चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से स्टॉक ग्रुप्स क्या होता है, स्टॉक आइटम्स क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है। ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले इन तीनों के बारे में हम समझते हैं कि होते क्या हैं, ठीक है। देखिए स्टॉक ग्रुप क्या होता है। जैसे मेरी कंपनी है या कोई शॉप है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है RIT कंप्यूटर, मैंने लिया भी है, यहाँ पे दिख रहा भी होगा। ये मेरी कंपनी है RIT कंप्यूटर। और मान लीजिए ये जो है कंपनी हो सकती है, ये दुकान भी हो सकता है, शॉप, ठीक है। तो मान लिया जाए मेरे पास कुछ सामान है जो मैं सेल करता हूँ या परचेज भी करता हूँ। तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें दो चीज़ों में हो सकती हैं। हो सकता है कंप्यूटर्स के पार्ट्स भी हो, मोबाइल के पार्ट्स भी हो सकते हैं, टीवी के पार्ट्स हो सकते हैं, यानी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ग्रुप्स बनाते हैं कि हर पार्ट्स का अलग अलग ग्रुप्स में रखें। जैसे मान लिया जाए हमारे पास मोबाइल्स भी हम बेचते हैं। मोबाइल्स का ग्रुप होगा कि मोबाइल कौन कौन से मोबाइल कंपनी के हैं, ठीक है। हो सकते हैं कि डिस्प्ले भी हम बेचते होंगे मोबाइल के, ठीक है। तो उसके भी हम ग्रुप्स बनाएंगे कि जितने भी डिस्प्ले आएंगे उस ग्रुप्स उसी बॉक्स के अंदर या उसी कॉलम के अंदर रहेंगे। हो सकते हैं मेरे पास कंप्यूटर्स के पार्ट्स बन हैं, तो हो सकता है SMPS हो, CPU हो, रैम हो। तो ये सारे क्या हैं, हमारे सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। तो हम कंप्यूटर का ग्रुप बना देंगे ताकि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स हों वो उस कंप्यूटर के वाले ग्रुप में रखे जाएं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड्स का ग्रुप बना लिया हम। जितने भी कीबोर्ड्स आए, जैसे HP का कीबोर्ड आ जाए, आसूस का आ जाए, पानासोनिक आ जाए, किसी का भी कीबोर्ड आ जाए, कोई भी USB PS2 कोई भी कीबोर्ड आ जाए, तो कीबोर्ड के अंतर्गत आए। माउस हो जाए तो माउस का ग्रुप बना दिए कि ताकि जितने भी माउस हों सारे माउस माउस के ग्रुप के अंतर्गत आए, ताकि हमको ढूंढने में आसानी ना हो, आसानी पड़े, ठीक है। ढूंढने में क्या हो, हमको आसानी हो, इसीलिए ग्रुप बनाया। देखे होंगे बहुत सारे मेडिकल शॉप पे क्या होते हैं, अलग अलग कॉलम बनाया होता है लोग, वो अलग अलग दवाओं का रखे रहने के लिए, ताकि उसे आसानी से ढूंढ पाए। इस तरह से हम अपनी दुकानों में भी ऐसा करते हैं, अलग अलग बॉक्स बना के रखते हैं, ताकि कॉलम बना के रखते हैं ताकि उसमें उसके सामान हो। तो हम भी वैसा ही करेंगे। जैसे हमें कोई भी चीज़ बनाना तो उसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाना होता है, इसी को हम ग्रुप कहते हैं। स्टॉक आइटम्स का मतलब होता है, सिंपल समझे तो, जितने भी हमारे शॉप में वस्तुएं होती हैं, कुछ भी हो। जैसे मेरे पास मान लो SMPS है, CPU है, रैम है, कीबोर्ड है, माउस है, बैटरी इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे स्टॉक आइटम है। मैंने स्टॉक करके रखे हैं जिसे हमें
आगे सेल भी करना हो सकता है, ठीक है। और यूनिट ऑफ मेजर्स का मतलब होता है कि जो कुछ भी हमने खरीदा है या रखा है, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड आप लिए हो तो वो किस मात्रा में लिए हो, मात्रा का मतलब हो गया पीस में लिए हो, केजी में लिए हो, इसको इसी में बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर में बनाते हैं। मान लीजिए एसएमपीएस है तो आपने पीस में लिया होगा तो पीस बनाना होगा यूनिट ऑफ मेजर में। हो सकता है आपने कुछ और लिया, जैसे कीबोर्ड ही लिया, कोई कोई पर्सन होते हैं कीबोर्ड कीनते हैं एक एक पीस में, कोई होते हैं पूरे पॉकेट या बंडल किन लेते हैं, जो आते हैं केवल 12-13 ठो, तो दर्जन भी हो सकते हैं। तो ज़रूरत के अनुसार आप किस तरह से खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें यूनिट ऑफ मेजर में बनती हैं। उम्मीद करते हैं जो हमने समझाया है समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो मैं जब यहाँ पे बनाऊंगा तो आपको हो सकता है क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे कोशिश मैं 100% करूँगा कि क्लियर हो, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। कोशिश बहुत ज़्यादा करूँगा कि आपको समझाने की, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। देखिए स्टॉक ग्रुप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाए और जाकर हमने इंटर किया तो देखिए दो चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। एक तो मिलेगा यहाँ पे सिंगल स्टॉक ग्रुप, ये समझो क्या होता है। इसमें क्रिएट लिखा है, यानी सिंगल स्टॉक ग्रुप का मतलब हुआ कि मैंने एक स्टॉक ग्रुप का नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, तो इसे मैंने बनाया और सेव कर दिया, इसे सिंगल बोलेंगे। यानी एक ग्रुप का नाम दिया मैंने सेव कर दिया, फिर दूसरे ग्रुप का नाम दिया फिर सेव कर दिया, फिर तीसरे को दिया फिर सेव कर दिया। और मल्टीपल का मतलब होता है हम 2 3 4 5 ग्रुप का एक बार बनाएंगे और लास्ट में सेव करेंगे, तो ये मल्टीपल स्टॉक ग्रुप होते हैं। हम दोनों को यानी दोनों को हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं। चलिए पहले मैं सिंगल बनाते हैं, सिंगल में गया और यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं, खुल गया। अब नेम, नेम में यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक ग्रुप है तो मैं मान लिया लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है लिख दिया। इंटर करके इसे प्राइमरी ही रखेंगे और बाकी हम अगले वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। इसे सेव कर दिया तो देखिए इसे इसे सिंगल बोलेंगे, एक बन गया ना, सेव हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सिंगल बोलेंगे, ठीक है। चलिए एस्केप दबाएंगे कीबोर्ड का ESC एस्केप बटन, ये आगे और पीछे जरूरत के अनुसार जाता रहता है, ठीक है। तो हम बैक होना पीछे, तो मैंने एस्केप दबा दिया 2 बार तो बैक हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसे देखना होगा तो आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख सकते हैं, देखिए बना होगा, बना है ना। अगर कोई चेंजेस करनी होगी, जैसे कि आपका ग्रुप में नाम गलत हो गया हो, वर्ड मीनिंग, तो आप यहाँ से अल्टर में जाके इंटर करके इसको नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या इस नाम में कोई भी, या इसे हम डिलीट करना है, ये हमें हमारे ज़रूरत की है ही नहीं, इस ग्रुप को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में इसे बता भी दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब मल्टीपल में चलते हैं, मल्टीपल हम क्रिएट करेंगे। मल्टीपल में हम जाके क्या करेंगे, जब क्रिएट ऑप्शन पे जाके इंटर करेंगे तो खुल जाएगा, यहाँ पे ऑल आइटम्स होंगे, ठीक है, इसे रख लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास देखिए हम जैसे मनाते हैं एक कीबोर्ड का ग्रुप, क्योंकि जितने भी कीबोर्ड आएंगे हम कीबोर्ड के अंदर रखेंगे, जैसे HP हो गया, लेनोवो हो गया, डेल होंगे, ये सारे कीबोर्ड्स किसके अंदर आएंगे, कीबोर्ड के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि कीबोर्ड का मैंने क्या बना रहा हूँ, ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो हम बना लेते हैं कीबोर्ड, ठीक है। अब ये हमारे पास प्राइमरी ही रहेगा, ठीक है, क्लियर बात। इसे हमने इंटर किया, अगला देखिए आ गया ना। अगला हमने बना दिया माउस का, ये माउस का ग्रुप बनाया तो जिसमें जितने भी माउस आएंगे, जैसे कि HP के माउस हो सकते हैं, डेल के माउस हो सकते हैं, लेनोवो के माउस हो सकते हैं, जेब्रोनी के माउस हो सकते हैं, तो ये सारे जितने भी माउस आएंगे किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे माउस ग्रुप जो बना है इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने माउस का, अब देखिए मल्टीपल में यही होगा कि हमने अभी बना रहे हैं, अभी सेव नहीं हो रहा है, ये अभी बन रहा है। जैसे अब मैं तीसरा बना रहा हूँ, जैसे मोबाइल्स का बना लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल, अब देखिए मोबाइल्स का बनाने का मतलब मोबाइल के जितने पार्ट्स हो सकते हैं रख सकते हैं, या सिर्फ मोबाइल के नेम, जैसे कि
ओप्पो हो गया, ये मोबाइल ग्रुप के अंदर आ जाएगा। मोबाइल के जितने भी नाम होंगे या मोबाइल के जितने भी ब्रांड्स होंगे वो सारे इसमें रख सकते हैं, या मोबाइल के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे इसमें रख सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ग्रुप्स, स्टॉक ग्रुप्स क्या कर सकते हैं, कैटेगरी बाय कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मैंने बना दिया, और देखिए 3 बना दिए। अब ये हम इंटर करेंगे तो देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पे कोने में दिख रहा है ना एक्सेप्ट बटन, इस पे जाएंगे तभी ये क्या होगा, सेव होगा। अब हम चाहेंगे तो यहीं पे देख सकते हैं डिस्प्ले में। अब जैसे देखिए हम डिस्प्ले पे क्लिक किए, देखिए सारे जितने भी स्टॉक ग्रुप्स थे ये लिखा हुआ ऊपर में लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का ग्रुप्स है, कीबोर्ड का ग्रुप है, मोबाइल का ग्रुप है और माउस का ग्रुप है। ठीक है। अब चाहेंगे तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे ग्रुप्स यहाँ पे हमको दिख भी रहे हैं। ठीक है। चलिए हम एस्केप करके पीछे आ जाते हैं, एक बार और हम पीछे। ठीक है। अल्टर आपको समझा ही चुके थे कि अगर हमने जो भी स्टॉक ग्रुप्स बनाए हैं उसमें कोई भी परिवर्तन करना हो, चाहे उसमें एडिटिंग करना हो या उसे डिलीट करना हो, तो आप अल्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इतना हो गया। अब हम सीखते हैं, फिर एस्केप दबा देते हैं ताकि पीछे आ जाए। हमने तो स्टॉक ग्रुप सीख लिया, अब सीखेंगे यूनिट ऑफ मेजर्स। तो चलिए हम यूनिट ऑफ मेजर्स में जाते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं। अब देखिए क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पे पीस लिखेंगे, क्योंकि हम कीबोर्ड पीस में भी ले सकते हैं, तो इसीलिए हम पीस लिख देते हैं। हो सकता है आप पीस कीबोर्ड को दर्जन में लेते होंगे तो दर्जन ले लेंगे। ठीक है। आप अपनी जरूरत के अनुसार। चलिए मैं पीस लिख, पी। यहाँ पे फॉर्मल नेम यानी कि जैसे केजी होता है तो केजी का फुल नेम क्या होता है, किलोग्राम। इसका पीस का कोई नेम होगा ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और इंटर करके इसे हमने सेव किया। अब मान लीजिए मैं बना देते हैं एक और ग्रुप केजी। ठीक है। केजी का फुल नेम फॉर्मल नेम क्या होगा, किलोग्राम होता है, तो इसे भी लिख देता हूँ। किलोग्राम। ठीक है। इसे भी मैंने सेव कर दिया। अब इसे हमको देखना होगा तो हम एस्केप करके पीछे आएंगे। ठीक है। देखो डिस्प्ले में देख सकते हैं, देखिए दिख रहा है 2 ठो बनाए हैं, और उसके नेम भी दिख रहे हैं। किलो को हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं। पीसेस को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पीसेस लिखे हुए हैं पीस को। ठीक है, ताकि पता चले। अब स्किप करके अगर कोई भी बदलाव करना होगा तो आप अल्टर से कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं इसमें अल्टर का भी यूज बता दूंगा। ठीक है। चलिए बैक होते हैं स्किप करके। अब हम जाएंगे स्टॉक आइटम्स में। ठीक है। स्टॉक आइटम्स में जाएंगे और वहां पे हम इंटर करते हैं। देखिए अभी मैंने इसके पहले ही बताया था कि सिंगल स्टॉक आइटम्स क्या होते हैं, मल्टीपल स्टॉक आइटम्स क्या होते हैं। चलिए हम सिंगल से ही बनाते हैं। ठीक है। अब आप चाहेंगे तो मल्टीपल में भी बना सकते हैं, मैं सिंगल से ही बनाता हूँ। सिंगल स्टॉक आइटम्स में हम जाकर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखा भी है क्रिएट, इस पे जाके हम इंटर करते हैं। ठीक है। खुल गया। यहाँ पे नेम यानी कि नेम क्या होंगे, जैसे हम अभी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखता हूँ कीबोर्ड, वो भी ब्रांड मैंने लिख दिया HP। ठीक है। HP की HP कीबोर्ड। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया PS2। HP का कीबोर्ड है वो भी PS2 है। अब चाहेंगे तो इसे किस में, अब चाहेंगे तो कंप्यूटर के अंतर्गत भी रख सकते हैं और कीबोर्ड। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होगा, अगर कंप्यूटर में रखेंगे तो भी ठीक है, और कीबोर्ड में रखें तो ये आसान हो जाएगा कि कीबोर्ड का हिस्सा है ना, इसीलिए कीबोर्ड में जितने भी ब्रांड्स के आएंगे, चाहे HP हो, लेनोवो हो, कोई भी कंपनी का कीबोर्ड हो, चाहे PS2 हो या USB हो, सब कीबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। इसलिए कीबोर्ड में इसीलिए हमने ग्रुप बनाया है, ताकि जितने भी कीबोर्ड्स हों सारे कीबोर्ड के अंतर्गत है, जितने भी माउस हो माउस के अंतर्गत है, इसीलिए मैंने कीबोर्ड रखा है। ठीक है। तो चलिए कीबोर्ड रखते हैं, कीबोर्ड ग्रुप ले लेते हैं। अब मुझे कीबोर्ड किस में लेना है, केजी में लेना है या पीस में, तो हमने पीस में लेते हैं, इंटर कर देंगे। अब मुझे कीबोर्ड जो है HP का कीबोर्ड है जो PS2 कितने पीस लेने हैं, क्वांटिटी, तो मैंने बोला कि चलिए
मैं 5 पीस ले लेता हूँ, पीस आ गया। एक पीस का प्राइस मान लीजिए 700 है, तो इसके अमाउंट ऐड हो गया। ठीक है, सेव कर दिए। ओके, चलिए एक और बना लेते हैं। जैसे मैं बना लेता हूँ लेनवो। लेनवो ठीक है, इसमें बना लेता हूँ USB। ये USB कीबोर्ड है, लेनवो का है। चलिए तो ये कहाँ आएगा, देखिए बताइए। ये आएगा आपके कीबोर्ड के अंतर्गत आएगा ना, क्योंकि लेनवो का कीबोर्ड है इसलिए कीबोर्ड के अंतर्गत आया। इंटर किया, ये पीस में आएगा। अब मैंने इसको भी 3 पीसेज ले लिया और इसकी प्राइस मैंने 700 या 800 के रकम में कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अमाउंट रूट किया गया। क्लियर बात। आगे हम चलते हैं, जैसे हम मान लीजिए बैटरी लिख देते हैं। एक स्टॉक नेम है मेरा, स्टॉक का नाम है बैटरी। बैटरी ठीक है। अब ये बैटरी, अब बताइए, बैटरी मेरे मोबाइल कंपोनेंट्स का अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि बैटरी मोबाइल में ही होती है। तो बैटरी को ले लिए। ठीक है, अब ये हम ले लेते हैं पीस में। अब मैंने ले लिया 5 पीस। एक पीस का दाम मैंने मान लो लिख दिया 1000 रुपये। तो ये मेरे अमाउंट जुट गया। ठीक है, उसी तरह से मैंने मान लो बना दिया SMPS। ठीक है, SMPS, ये SMPS कंप्यूटर का पार्ट्स है, इसीलिए मैं इसे कहाँ रखूँगा, कंप्यूटर के अंतर्गत रखूँगा। ग्रुप नेम कंप्यूटर हो जाएगा, यहाँ पे पीस हो जाएगा, और यहाँ मैंने इंटर करते हुए 2 पीस, एक पीस का दाम मैंने 650 रुपये रख लेता हूँ, और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, उसी तरह से मैं एक डेल माउस ले लेता हूँ। ठीक है, PS2 है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये हमारा माउस के अंतर्गत आएगा। ये आएगा ना, माउस के अंतर्गत आएगा। अब इसे हमने पीसेस कर लिया। कितने पीसेस, तो मैंने बोला 6 पीसेस। अब मैंने बोल दिया एक पीस का दाम है मान लीजिए ये 700 या 600 ही ले लो आप। ठीक है, 520 रुपया ले लो, और यहाँ पे क्या कह दिया मैंने, सेव कर दिया। अब जितने भी हमने स्टॉक आइटम बनाए हैं, इस सारी चीज़ें हमको देखनी होगी, तो एक बार एस्केप दबाएंगे 2 बार, और देखो डिस्प्ले में आके देख सकते हैं। देखो डिस्प्ले में आके देखेंगे तो सारा लिस्ट दिखेगा। देखो बैटरी, डेल, HP का कीबोर्ड, लेनोवो का कीबोर्ड्स, और ऐसे SMPS। लेकिन हम चाहते कि नहीं, मुझे ग्रुप वाइज चाहिए, ग्रुप वाइज देखे ये बैटरी किसके अंतर्गत आएगा, डेल किसके अंतर्गत आएगा, ये सब चीज़ें। तो हम बैक कर देंगे, और हम यहाँ सिंगल स्टॉक आइटम में नहीं देखेंगे, मल्टीपल स्टॉक आइटम में डिस्प्ले में आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए और इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि भाई कीबोर्ड के अंतर्गत, मैंने कीबोर्ड ग्रुप के अंदर मुझे कितने सारे कीबोर्ड हैं मेरे पास, और वो भी किस किस कंपनी के हैं। तो हम कीबोर्ड में जाके इंटर करेंगे, तो देखिए दिखाएगा कि मेरे पास एक HP का कीबोर्ड PS2 है, और एक लेनोवो कीबोर्ड USB है। ठीक है, उसी तरह से मैं एस्केप करके मोबाइल में जाऊंगा, तो देखूंगा कि भाई मोबाइल में भी मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, उसी तरह से मैं कंप्यूटर के अंदर चला जाऊं, तो यहाँ कंप्यूटर के अंदर जाऊंगा, तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर मेरा क्या है, SMPS है, जो अंडर नेम क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, ओके, इसके पीछे आ जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये तीनों स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर समझ में आए होंगे। प्लीज़ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और आप बताएं किस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।